अरे लल्ला तू कौन है रे? कभी तुझसे देवता मिलने आते हैं, कभी तुझसे राक्षस मिलने आते हैं, बता तो तू कौन है? आहा सज्जनों, इसके बाद शंकर जी चले गए और भगवान का नामकरण हुआ। वसुदेव जी के गुरुजी हैं गर्गाचार्य, जो वसुदेव जी यदुवंशी हैं उनके गुरुजी हैं गर्गाचार्य, और बाबा नंद के गुरुजी हैं सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे, अग्निकुंड से प्रकट हुए, तो वो नंद बाबा के गुरुजी हैं, संयोग से जो हमारा गोत्र है। और सज्जनों, जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखा वसुदेव जी ने, और वसुदेव जी ने कहा, बोले गुरुदेव भगवान, दोनों बालक बड़े हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ, नंद बाबा तो केवल बधाइयां गा रहे हैं, केवल बधाई लुटा रहे हैं, अरे नामकरण भी तो होना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव अगर मैं स्पष्ट रूप से जाऊंगा तो कंस को पता चल जाएगा और तेरे बालकों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, इसलिए मेरे लिए निमंत्रण आया है कि सांडिल्य मुनि के यहाँ परसों यज्ञ का अनुष्ठान है, यमुना के किनारे उनका आश्रम है, मैं उसी में जाऊंगा और वहां पर उनके मुख्य यजमान के रूप में नंद जी मिलेंगे, मैं उसी बहाने उनके बच्चों का नामकरण कराऊंगा। आहा हा। जैसे ही गर्गाचार्य जी आए यज्ञ में, नंद जी ने प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी को प्रणाम करते कहा, बोले प्रभु आप तो त्रिकालज्ञ हैं, जैसे त्रेता में वशिष्ठ जी थे ना राम जी के गुरु जी, ऐसे ही द्वापर में गर्गाचार्य जी ये भी त्रिकालज्ञ हैं। जैसे ही नंद जी ने कहा, बोले प्रभु आप जैसा ज्योतिषी इस धरती पर अभी तो नहीं है, द्वापर के युग में आप मेरे बच्चों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी ने कहा करेंगे जरूर, पर धूमधाम से नहीं, चुपचाप में करेंगे। बोले धूमधाम से क्यों नहीं? बोले कोई भी कार्यक्रम बड़ा करते उसमें विघ्न आ जाता है, कंस विघ्न पैदा कर देता है। गर्गाचार्य जी चाहते हैं कि जिस ईश्वर का आज पहली बार दर्शन होगा वो भीड़ में नहीं, एकांत में हो। एक बात बताऊं, भगवान भीड़ में नहीं मिलते हैं, भगवान तो एकांत में मिलते हैं। कभी जब अपने कमरे में अकेले रहो ना, तो नेत्र बंद करके ध्यान किया करो, उसमें न किसी मंत्र की जरूरत है न किसी विधि की जरूरत है, केवल नेत्र बंद करो और धीरे धीरे यहाँ से जो भ्रकुटी के बीच में जो जगह है ना, यहाँ से आपको एक प्रकाश की किरण धीरे धीरे निकलेगी। और ऐसा नहीं कि आज पंडित जी ने कहा कल आपने किया तो कल ही निकल आए, तो बोले पंडित जी झूठ बोल रहे हो, इसमें टाइम लगेगा पर बहुत सुकून मिलता है। अगर टेंशन से मुक्ति चाहते हो या चाहती हो मेरी माताओं मेरे बंधुओं, तो ध्यान किया करो, पर ऐसा नहीं कि आप बैठे और पत्नी का ही ध्यान करने लगें, कि बच्चों का ही ध्यान करने लगें। और अगर पत्नी बच्चे आए तो आने देना, रोकना मत, कुछ दिन आएंगे, फिर कुछ दिन के बाद ठाकुर जी जरूर आएंगे, ये करके देखना। इस संसार में सब कुछ सुलभ है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान को भी प्राप्त किया है, कर रहे हैं और करते रहेंगे, परंतु हम जैसे आलसी लोग केवल चिल्लाते रहेंगे, अरे भगवान कहाँ रखा है, तो नहीं रखा है। फिर अगर आपके लिए नहीं रखा है तो नहीं रखा है, आपकी आस्था होगी, विश्वास होगा, टाइम होगा आपको, तब ठाकुर जी आपको जरूर मिलेंगे, इसी जीवन में मिलेंगे। सज्जनों, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा, माँ नंदरानी और मैया रोहिणी ने सुना, दोनों ने स्नान किया, अपने अपने बच्चों को स्नान कराया। अब मैया नंदरानी ने एक बात कही, बोले रोहिणी तू थोड़ी सी सांवली है और तेरो बलराम भी एकदम गोरो है, और मैया नंदरानी एकदम गोरी हैं, और बोले मेरो कन्हैया नेक सामरो है और मेरे कन्हैया को तू अपनी गोद में ले और अपने लाला को मुझे दे दे। देखें तो सही कि महाराज जी सच्चे हैं कैसे ही झूठे हैं, आजकल बहुत लाइन लगी है महाराज जियों की, देखें तो सही के सच्चे महात्मा है के झूठे। आहा, जैसे ही मैया दोनों गई, मैया नंदरानी की गोद में कन्हैया को पाया, वो बलराम है, और रोहिणी की गोद में कन्हैया है। सुखदेव जी लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई। अरे यशोदा, ये तेरा बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा, अयम ही रोहिणी पुत्रो। नंदरानी की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। हीरे का जो हार पहनी थी ना, उतार के बलदाऊ पर नौछावर करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया, और रोहिणी से कहा कि बाबा सच्चा है, खड़िया पलटन नहीं है।
सज्जनों, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले नंदरानी ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम होगा राम। इस धरती पर 3 राम हुए, एक परशुराम भगवान, एक श्री राम और एक तीसरे बलराम। तीनों ही अद्भुत, तीनों ही परमात्मा का स्वरूप है। और बोले एक मां के गर्भ से दूसरे मां के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा और इनका नाम बलभद्र भी होगा। बलभद्र मतलब बल माने ताकत, भद्र माने कल्याण। पंडित लोग पढ़ते हैं ना, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इसका मतलब क्या है? बोले अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। हाँ, भद्रं कर्णेभिः, अपने कानों से अच्छा सुनो। ये वेद की पंक्ति है। जब आप पूजा कराते होंगे ना, पंडित जी बोलते होंगे स्वस्ति वाचन में, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। सुंदर सुनो, सुंदर देखो, अच्छा बोलो। तो बोले बलभद्र, बल के पीछे भद्र लगा है, जो अपनी ताकत से दुनिया का कल्याण करे, जो अपनी शक्ति से दुनिया का सपोर्ट करे, उसको बलभद्र कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ताकत मिल गई, चाहे राजसीय ताकत हो, चाहे शरीर की ताकत हो, चाहे कोई भी ताकत, और आपने दुनिया को सताना शुरू किया, फिर आप इंसान नहीं, आप राक्षस हैं। अगर आप अपनी ताकत से दूसरों का भला करते हैं तो आप बलभद्र हैं। हाँ, तो भगवान बलभद्र का नामकरण किया। इसके बाद मेरा कन्हैया का नंबर आया। जैसे ही कन्हैया को देखा, गर्गाचार्य की देखते 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 समाधि लग गई। और 2 तरह की समाधि होती हैं। कौन कौन सी? एक ध्यान समाधि होती है जिसमें नेत्र बंद हो जाते हैं। एक त्राटक समाधि होती है। त्राटक उसे कहते हैं, त्राटक भी ध्यान है। जैसे कुछ लोग मोमबत्ती रख के, मोबाइल पे सर्च करोगे आप कि त्राटक समाधि, तो उसमें दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे आपको। सूर्य को देख करके भी त्राटक समाधि लगाते हैं, जिसमें पलक नहीं गिराते, एकदम टकटकी लगा करके, या तो दीपक की ज्योति को, या आप दीवार पर कोई आकार बना लें, उसको देखें एकदम टकटकी लगा के, उससे उसको त्राटक समाधि कहते हैं। एकाग्र चित्तता बढ़ती है ध्यान करने से। तो बाबा ने जब त्राटक समाधि लगाई, और उसका होता क्या है पता है? कभी कभी त्राटक समाधि में आंखें खुली रह जाती हैं, श्वास बंद हो जाती है। अब बाबा गर्गाचार्य जी की जैसे ही श्वास बंद हुई, दोनों मैया डर गईं। ये नंदरानी और रोहिणी बोली, बहन बाबा को क्या भयो? बोले अभी तो चोखा भला था, हैं? अभी तो बढ़िया था। नंद जी से कहा आपको यही महाराज जी मिले? नंद जी ने कहा किस महाराज जी की गारंटी है कि 7 दिन जिंदा रहेंगे? हैं? कोई महाराज जी बीच कथा में से पधार जाएं तो किसके पास गारंटी पत्र लिखा है? हैं? सज्जनों, जैसे ही बाबा को हिलाया डुलाया गर्गाचार्य जी को, बोले थोड़े बहुत प्राण अटके हों कहीं तो लौट आए। जैसे ही रोहिणी मैया ने और नंदरानी ने बाबा को हिलाया डुलाया, बाबा की समाधि खुल गई। और गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले अरे मैया सब गड़बड़ कर दियो तूने। बोले महाराज जी आप ठीक ठाक तो हैं? बोले मुझे क्या हुआ? बोले आप ही बताओ, किसी की श्वास बंद हो जाए, आंखें फटी की फटी रह जाएं, फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे पता है ना? राम नाम सत्य, यही तो होता है। बोले आपकी आंखें खुली रह गई, सांस बंद हो गई, अब हम क्या करें? गर्गाचार्य जी ने कहा अरे मैया तुम बहुत बोली हो। अरे मैं तेरे बेटा के मस्तिष्क की रेखा देख रहा था, माथे की रेखा। अब ज्योतिषी हो ना, तो हाथ की रेखा देखें, पांव की रेखा देखें, माथे की रेखा देखें। और कोई ज्योतिषी आ जाए हाथ रेखा वाला, आहा, माताओं की ऐसी भीड़ होती है देखने लायक। मेरी माताओं, किसी को हाथ नहीं दिखाना चाहिए। कोई कुछ भी नहीं जानता, ये सब पागलपन है। अगर वो इतना ही जानता तो गली गली में काहे को घूमता? उसको अपनी रेखाओं का नहीं पता है कि मेरे में क्या होना है? चंद पैसों के लिए न जाने लोग क्या क्या। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं जानता, कुछ लोग जानते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं। ये जिस पे इष्ट सिद्ध होता है, जिस पे भगवान की कृपा होती है, वो जानते हैं, ठीक है, परंतु फालतू लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैया से कहा, बोले मैया तेरे छोरा की मस्तिष्क रेखा देखी। बोले बाबा कहा देखो। अब तो भगवान के बारे में बताना चाहते हैं गर्गाचार्य जी।
बोले जो सारी दुनिया जानना चाहती है उसको क्यों छुपाऊं, आज बोलना चाहता है मेरा मन, अपने मन को क्यों रोकूं। वाह, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि साक्षात भगवान ने नेत्र मटकाए, बोले बाबा क्या सारी पोल पट्टी खोलेगो? अरे भगवान बनने में फायदा नहीं है, सुनना गौर से। भगवान ने कहा अगर भगवान बना दोगे आप मुझे तो भगवान की कैसा स्वागत होता है, कैसी सेवा हो, सब लोग जानते हैं। अलमारी में रख देते हैं भगवान को, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 शाम को, ध्यान रहा तो दीपक जला दिया, नहीं तो 2-4 दिन ऐसे ही काम चल रहा है। भोग तो कोई लगना नहीं है, लगना भी है तो रेवड़ी है। अपन को बादाम का हलवा चाहिए, पोए चाहिए, रसमलाई चाहिए, फालूदा चाहिए, ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए। एक निवेदन करें, प्राण प्रतिष्ठा जिस मंदिर में हो गई या घर में ठाकुर जी आ गए, उनको भूख लगती है आपसे भी ज्यादा। जब घर में भोजन बने तो उनको जरूर भोग लगे। सज्जनों, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि साक्षात, तो भगवान ने कहा भगवान बनने में फायदा नहीं है, अगर तुम मुझे भगवान बना जाओगे तो मैया नंदरानी अलमारी में प्रतिष्ठित कर देगी। और अभी बेटा मानती है तो 1 घूंट भी दूध कम पीता हूं ना तो सारे के ब्रज के डॉक्टरों को इकट्ठा कर देती है। मेरे लाला ने 1 घूंट दूध कम क्यों पिया? एक बात कहें, जितना हम अपने बेटे से प्रेम करते हैं उतना हम प्रेम कहीं जिस दिन ठाकुर जी से करने लगेंगे, बस उसी दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसके बाद गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का नामकरण किया, इनका नाम कृष्ण होगा। इदानीम कृष्णताम गतः, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सज्जनों, इसके बाद माखन चोरी की लीला का वर्णन है। आइए, बड़ा प्यारा सा भाव है। एक दिन मैया नंदरानी के आंगन में कन्हैया घुटवन घुटवन चल रहा है। एक गोपी ने सोचा कि जिस भगवान का दर्शन करने के लिए हमारा यहाँ पर जन्म हुआ है,